सिंध के अवाम को मिलेगा रिलीफ या सहनी होगी महंगाई की तकलीफ। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। मजमूई बजट तखमीना 2300 अरब रुपए मुतवक्के है। तरक्याती बजट 257 अरब रुपए से ज़ायद रखे जाने की तजवीज़। कराची के 11 मेगा मनसूबों के लिए 1 अरब 8 करोड़ मुख्तस किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मंशूर पर फोकस होगा। साफ पानी की फराहमी के मनसूबे पर खती रकम मुख्तस। बिजली 300 यूनिट तक मुफ्त करने की तजवीज़ पर अमल दरामद कराने पर जोर दिया जाएगा। नई तरक्याती स्कीमों के बजाय जारी तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में महदूद नई तरक्याती स्कीमें लाने की तजवीज़ दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पर इजहार ख्याल करेंगे और मौशी और सिफारती सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। खिताब मौशी सिफारती महाज पर कामयाबी पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट का रोड मैप भी देंगे। बारिशें क्यों ना 3-4 चीज़ें रह गई हैं, उस पर भी हम टैक्स लगा लें कि पाकिस्तानी अवाम जब सांस ले तो उस पर टैक्स हो, जब ज़ोर से सांस ले तो उस पर फिर मज़ीद टैक्स हो। मौत पे टैक्स लगा दिया जाए, मेरे ख्याल में शादी कोई करे उस पर टैक्स लगा दिया जाए, और एक काम रह गया बच्चे पैदा करने में भी टैक्स लगा दें। हमें 2 चीज़ें करनी होंगी, एक है रूल ऑफ लॉ, एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपको अब जो MKM2 की तरफ बनने जा रहे हैं आप, कि जी जो आपका वो है उसको ब्लैकमेल करो और एक्सट्रैक्ट बेनिफिट्स। सर ये दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। अब सांस लेने और मरने पर टैक्स लगाने की नौबत आ गई। शादी और बच्चे पैदा करने पर भी टैक्स लगा दें। सेनेट इजलास में अरकान फट पड़े। हुकूमत को तमाम असम्बलियों की मराद ख़त्म करने का मशवरा। एमएल वली ने कहा 17 ग्रेड से ऊपर अफसरान के मज़े हैं। शिबली फराज बोले पीपल्स पार्टी नजरियाती के बजाय मफादाती पार्टी बन गई, MKM2 बनने जा रही है। इरफान सिद्दीकी ने कहा हमने IMF को बाय बाय कह दिया था, आपकी वजह से फिर IMF के पास जाना पड़ा। ताज हैदर बोले बजट दस्तावेज सिर्फ IMF के गुण गा रही हैं। सेनेटर दिनेश कुमार बोले इस्लामी तालीमात में सूद तो अल्लाह से जंग है, हम क्यों दे और ले रहे हैं। बहैसियत गैर मुस्लिम मुझे शर्म आती है कि हम मुनाफकत कर रहे हैं, जिस पर सेनेटर अब्दुल शकूर ने अपने मुंह पर थप्पड़ मार दिया। आज हमें बैठकर सूद के बारे में अल्लाह का हुक्म सुना रहा है, तो इस हिंदू के कहने पर मैं अपने आप को एक मुसलमान होते हुए, सेनेट जैसे इदारे का मेंबर होते हुए, मैं अपने आप को अलामती थप्पड़ मारता हूँ। ये रहा थप्पड़, ये मेरे मुंह पे थप्पड़ है, और इस पे हमें सोचना चाहिए। एक हिंदू आज हमें अल्लाह का हुक्म सुना रहा है। जहाँ तक ताल्लुक है 60 से 80 रुपए की तजवीज़ है। पहली बात तो ये है कि ये हम पहले दिन नहीं लगाने जा रहे। अगर जो इसमें इजाफा होगा तो वो बतदरीज इजाफा होगा ड्यूरिंग द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, और उस पर भी हम जो साथ साथ मॉनिटर करेंगे जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, और उसके मुताबिक से हम इसको आगे लेकर चलेंगे, ताकि जैसे आपने जिक्र किया उस पर जितना इजाफी बोझ कम हो सके वो हम उस तरीके से इसको मॉनिटर करेंगे। तनख्वाहदारों का गुजारा हो या ना हो टैक्स तो देना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना ने शाही फरमान जारी कर दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग कर रही हैं। टैक्स टू GDP शरह को 13% तक ले जाना है। मईशत की डिजिटलाइजेशन तरजीह है, सबको टैक्स नेट में लाने के सिवा कोई चारा नहीं। कहा पेट्रोलियम लेवी टैक्स लगाने का फैसला आलमी तेल की कंपनियों के देख कर करेंगे। IMF के साथ अब तक बात दुरुस्त समत में जा रही है। उम्मीद है जुलाई में IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर भारी टैक्स। सहाफ़ियों का वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल नशिस्तों पर खड़े हो गए। कहा प्राइवेट सेक्टर में तनख्वाहें नहीं बढ़ती मगर भारी टैक्स लगा दिए गए। वज़ीर ख़जाना ने एहतजाज मुस्तरद कर दिया। ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमें टैक्स के दायरे कार को बढ़ाना है, नॉन फाइलर्स की टर्म को ख़त्म करना है।
तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। वज़ीर ख़जाना से मिनी बजट का सवाल पूछा गया तो उसका भी जवाब न दिया। बात की, देखिए इसमें एग्जेम्पशन वाला कैटेगरी थी उसको बरकरार रखा गया है। इसी तरह जो टॉप स्लैब है 35% वाली वो भी उसी तरह बरकरार है। एज यू कंपेयर इट विद द नॉन सैलरीड क्लास, तो जिसमें ये सारे प्रोफेशनल कम्युनिटी आती है, उसको तो हम 45% पे ले गए हैं। फ्री तरक्याती बजट पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है। ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20% और पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। किसानों को कुल 75 अरब रुपए मालियत के कर्जे बिला सूद फराहम कर रहे हैं। पंजाब का माली साल 2024-25 का बजट पेश। हजम 5,446 अरब रुपए के करीब। तनख्वाहों में 25 और पेंशन में 15% इजाफा। पंजाब में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए मुफ्त सोलर सिस्टम फराहमी का ऐलान। 5 लाख किसानों को 75 अरब मालियत के बिलासूद कर्ज देंगे। 10 अरब रुपए की लागत से PM लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान। निगहबान कार्ड के लिए 2 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर ख़जाना पंजाब असम्बली मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, शहबाज स्पीड अब डिजिटल पंजाब स्पीड बन चुका है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मुख्तसर वक्त में बताया कि अवाम की खिदमत कैसे करते हैं। पीपल्स पार्टी के अरकान बजट इजलास से गैर हाजिर। अपोजिशन का एहतजाज, कॉपियाँ फाड़ दी। वज़रा और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई। 2 वज़ीर अपोजिशन अरकान से गुत्थम गुत्था हो गए। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं, लेकिन इस बार जमाने को बदलने वाली तारीख साज रहनुमा कौम की बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। अपोजिशन 5 साल रोती रहेगी, हम पंजाब को तरक्की देंगे। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का बजट तकरीर के दौरान जज्बाती अंदाज, शोला बयानी, शेर भी सुना दिया। धुआंधार खिताब पर मरियम नवाज भी महसूस होती रही। अपने लिए रखा है, आम आवाम के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है। बजट ये बहुत ज्यादा महंगाई कर रहे हैं, इनका काम बनता है कि महंगाई कम करे, ये और भी ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। आवाम पहले भी बहुत मुश्किलात का शिकार है, महंगाई बहुत कम करनी चाहिए, आवाम को कुछ रिलीफ दे। हमारे इस तरह के हालात नहीं है कि हम और महंगाई का मुकाबला कर सके। कराची से लेकर खैबर तक अवाम का बजट पर मायूसी का इजहार। कहा, बजट में कुछ सस्ता नहीं किया गया, महंगाई में पिसे अवाम पर मजीद बोझ बढ़ेगा। तनख्वाहें बढ़ती नहीं, मजीद टैक्स लगा दिया गया है। तनख्वाहदार तबका भी परेशान है। फॉर्म 47 फॉर्म 47 वाली जाली सरकार ने मुल्क को एक चकमा दिया है। ये बजट जाली है, इसे रद्द करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बजट को ज़हर कातिल करार दे दिया। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन बोले, ये किसी भी तरह अवाम दोस्त बजट नहीं। इस बार भी IMF के दस्तावेज को बजट का नाम दे दिया गया। फिर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाल दिया। मिडिल क्लास की कमर तोड़ो, अशराफिया को बचाओ। हर हुक्मरान जमात की यही पॉलिसी रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद। कहा, आखिर बड़े जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता? मुल्क में वज़रा ख़जाना दरामद किए जाते हैं। महंगी बिजली ज़ालिमाना और अवाम दुश्मन मुआहदों का नतीजा करार दे दी। नज़र सानी का मुतालबा किया। टैक्स चोर और उनकी मुआवनत करने वाले अनासिर का सदेबाप करेंगे। अशराफिया को टैक्स देना ही होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, टैक्स की शरह को कम,
टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा करना तरजीह है। FBR मुल्क की मईशत का अहम तरीन पहिया है। टैक्स देने के अहल अफराद को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कमिश्नर कराची ने दूध फरोशों के सामने घुटने टेक दिए। दूध की कीमत में 20 रुपये बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। पहले मुलाकात में कमिश्नर ने 10 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की थी। कमिश्नर ने दूध फरोशों के दबाव पर 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। दूध की फ़ी लीटर कीमत 220 रुपये मुकर्रर। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। आवाम को ईद पर रिलीफ मिलने का इम्कान। 16 जून से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपये 30 पैसे तक सस्ती होने का इम्कान। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से अहम शख्सियात की मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी 1.5 घंटे से ज़ायद मुलाकात की। बिलावल भुट्टो से ANP रहनुमा समर हारून बलूर भी मिली। समर हारून बलूर की पीपल्स पार्टी में मामला तय पाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक जल्द शमूलियत का ऐलान करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के साबिक़ रुकन खालिद वक़ार ने PP में शमूलियत इख्तियार कर ली। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में हल्का बंदी कमेटियाँ तश्कील दे दी। हल्का बंदी कमेटियाँ पंजाब में यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियों करेंगी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में हल्का बंदी अथॉरिटीज़ भी कायम। हल्का बंदी अथॉरिटीज़ यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियों पर एतराज़ात निपटाएंगी। £190 मिलियन रेफरेंस केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली की वड़ाइश करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश होंगे। केस में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयान कलमबंद किए जा चुके हैं। 21 गवाहान पर जरा मुकम्मल। नैब की जानिब से आज मजीद गवाहान कमरा अदालत में पेश किए जाएंगे। बाप पुलिस वाला, बेटा डाकू। कराची में डकैती की वारदात में DSP का बेटा मुलव्विस निकला। साथियों के हमरा पान की दुकान में लूटमार की वीडियो वायरल हुई तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। ABCC अफसर के मुताबिक DSP के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले कराची में पुलिस मोबाइल में सवार सादा लिबास अफराद की लूटमार की वीडियोज़ वायरल हुई थी। वारदात गुलशन इकबाल के इलाके में वाक़े पान की दुकान में अंजाम दी गई। बकरा, बछिया, गाय, बैल या ऊंट कुर्बानी के जानवर ढूंढने का आखिरी राउंड। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, भाव ताउतिश। मालिक कहता है बड़े नाजों से पाला है, मेरा हीरा 5.5 मन का है, 5.5 लाख से 1 रुपए कम नहीं लूंगा। दूध पिलाते हैं, गंदम खिलाते हैं। इसका वजन होगा 5.5 4.5 लाख लगाते हैं। 4 लाख कितने दिन है? मैं 5.5 लाख। पाकिस्तान सुपर 8 में जाएगा या नहीं, फैसला अमेरिका से मशरूत। ग्रुप ए में नेट रन रेट की अहमियत ख़त्म। आज अमेरिका और आयरलैंड का मैच पाकिस्तान की तकदीर लिखेगा। इतवार को पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच की अहमियत का दारोमदार भी आज के मैच पर ही होगा। पाकिस्तान टीम के T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जाने के हवाले से सूरत हाल आज वाज़ेह हो जाएगी। ग्रुप ए में अमेरिका और आयरलैंड का मैच ग्रीन शर्ट्स की अगली स्टेज में रसाई के हवाले से बेहद अहम है। आयरलैंड के जीतने पर पाकिस्तान का सुपर 8 में जाने का रूट क्लियर हो जाएगा। अमेरिका की फतह या बारिश से मैच मनसूख होने पर ग्रीन शर्ट्स इवेंट से बाहर हो जाएंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड के इतवार को होने वाले मैच के नतीजे से सूरत हाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चार टीमों ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। बाकी 4 का इंतजार। ग्रुप ए से भारत, ग्रुप बी से ऑस्ट्रेलिया शामिल।
स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान दूसरी टीम बनने का मुकाबला। ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज सुपर 8 में पहुंच गया। अफगानिस्तान के इम्कानात भी रोशन। न्यूजीलैंड दोनों मैचेस हार कर टाइटल की दौड़ से बाहर। ग्रुप डी से जनूबी अफ्रीका ने सुपर 8 में जगह बना ली। हिज़्बुल्लाह का 7 अक्टूबर के बाद इसराइल पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला। 6 इजरायली फौजी मकामात को निशाना बनाया गया। इजरायली शहरी इलाकों पर रॉकेट भी फायर किए गए। गुज़िश्ता रोज़ इजरायली हमले में हिज़्बुल्लाह कमांडर की शहादत के जवाब में हमला किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली जारहत के 250 रोज़ में गज़ा पर 79,000 टन बारूद बरसाया गया। अब तक 37,202 फ़लस्तीनी शहीद। ज़ख्मियों की तादाद 84,000 से तजावुज़ कर गई। 10,000 अफराद लापता। इतालवी पार्लियामेंट में अरकान असम्बली एक बिल के मामले पर आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। लातों और मुक्कों का भी आज़ादाना इस्तेमाल। अरकान के रवैये के बाद इतालवी पार्लियामेंट में अफरा तफरी फैल गई। एक रुकन ने मकामी हुकूमतों से मुतालिक बिल के मामले पर दूसरे रुकन को इटली का परचम देने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर गम और गुस्से का इजहार। कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। और पुरस्कार जज़ीरे पर शैतानी ताकतों का राज। बाप की मुर्दा बेटी से मुलाकात। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी डेड विस्पर का ट्रेलर जारी। फिल्म 5 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।